प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए साल के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवनों में जोड़ा है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु इस साल में आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे, आपको परमेश्वर सफलता की ओर लेकर जाएंगे। एक स्टेप आप और आगे बढ़ने जा रहे हैं इस नए साल में, और एक जीवंत जीवन को आप इस नए साल में जीने जा रहे हैं। क्योंकि हमने दिसंबर में पूरे महीने सीखा था कि कैसे हम जीवंत जीवन को जी सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने अपने जीवन में उन बातों को अप्लाई किया होगा और आगे भी करेंगे। और ये 2025 जिसमें आज हमने प्रवेश कर लिया है, ये 2025 आप और मैं, जितने हमारा परिवार है, हम यूट्यूब परिवार है, हम सभी लोग जीवंतता में, विजय में जिएंगे। मेरा विश्वास है कि साल आप विजय को अपने जीवन में देखेंगे, जयवंतता को अपने जीवन में देखेंगे। जैसे कि सुबह की प्रार्थना में हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं जयवंतता से बढ़कर हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारे लिए हार नहीं है, हम विजयी हैं, हम जीत से भी आगे हैं। हार मुमकिन नहीं है आपके लिए, असफलताएं आपके लिए नहीं है, आपके लिए जयवंतता है, आपके लिए विजय है, आपके लिए जीत है। और ये साल सच में आपके लिए जीत का साल है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ में आमीन कहें और इस बात पर विश्वास करें कि ये साल मेरे लिए जयवंतता का साल है, ये साल मेरे लिए विजय का साल है, ये साल मेरे लिए जीत का साल है। और निश्चय ऐसा ही आपके जीवन में होगा। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन में कहा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और जब मैंने उस 5 अध्याय को पढ़ा तो उस 5 अध्याय में हमें 3 महत्वपूर्ण और मुख्य घटनाएं मिलती हैं। पहली बात यह थी कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, उसे छुटकारा दिया। मींस इस साल परमेश्वर आपको और बहुत सारे लोगों को छुटकारा देने जा रहा है, दुष्ट के बंधन से उन्हें आजाद करने जा रहा है। दूसरी बात, परमेश्वर उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की बीमारी को चंगा करता है, जिसने अपना सब कुछ डॉक्टरों पर दे दिया था, उस बीमारी को ठीक करने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को ही छूती है, वो उसी समय ठीक हो जाती है, चंगी हो जाती है। तो दूसरी बात, परमेश्वर कह रहे हैं कि इस साल मैं बहुत सारे बीमारों को चंगा करूंगा, गंभीर गंभीर बीमारी वाले लोग चंगे होंगे। तीसरी जो मुख्य बात उस चैप्टर में है वो है याईर की बेटी जो मर गई थी, और याईर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी के लिए वो प्रार्थना करे, उसके घर में चले। यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और उस मृत लड़की को प्रभु यीशु मसीह जीवित कर देते हैं। जिस घर में मातम था उस घर में खुशियां और आनंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर इस साल में करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होगा। मिरेकल, अद्भुत, आश्चर्य कर्म जिनके बारे में हम नहीं सोच सकते, ऐसा प्रभु आपके जीवन में और लोगों के जीवन में करेगा। और जिन घरों में मातम है, दुख है, उन घरों में परमेश्वर आशीषों को और खुशियों को लेके आएगा। मेरा विश्वास है कि इस साल प्रभु आपके आंसुओं को पहुंचेगा, आपके दुखों को परमेश्वर आनंद में बदलेगा। सो इसी में हम आगे चलेंगे। जैसे कि हम सीख रहे थे जयवंतता का जीवन हम कैसे जिए, हमने 31 लेसन हमने सीखे, 31 कुंजियां हमने सीखी कि जयवंतता का जीवन कैसे जीना है। और आज मैं आपको बताऊंगा इस बीमारी पर, जो बीमारियां आज बहुत सारे लोगों के अंदर हैं, इन बीमारियों पर आप कैसे विजय पा सकते हैं। इस पूरे जनवरी में, इस पहले महीने में हम लोग डिलीवरेंस और हीलिंग के विषय में बात करेंगे, चंगाई और छुटकारे के विषय में हम लोग बात करेंगे। अब मेरा विश्वास है यदि आप बीमार हैं, यदि आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपके परिवार में कोई बीमार है जिसे छुटकारे की आवश्यकता है, कोई बंधनों में है, कोई एडिक्शन में है, इस महीने हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हुए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको चंगाई देगा, मेरा विश्वास है कि आप छुटकारा पाएंगे, मेरा विश्वास है आप उन लतों से, उन पापों से, उन एडिक्शन से आप पूर्ण रूप से, उस शैतान के बंधनों से आप छुटकारा पाएंगे, और आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे, सफलता को देखेंगे, छुटकारे को आप अपने जीवन में देखेंगे।
इसलिए आज से रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल हो, प्रभु आपको चंगा करेगा। हीलिंग एंड डिलीवरेंस को आप इस साल, इस महीने, जनवरी के महीने देखेंगे अपने जीवन में। आप चाहे वो समस्या, वो बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने आपको लास्ट रिपोर्ट दे दी है, लेकिन इस महीने हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होए, प्रभु आपको चंगाई देगा। मेरा विश्वास है प्रभु आपको हील करेगा। चाहे शैतान ने आपके जीवन में कितने भी बंधनों को, रुकावटों को, बाधाओं को लेकर के आ गया है, लेकिन मेरा विश्वास है इस महीने जब आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। हर प्रकार के दुष्ट के कामों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। इसलिए अपने दोस्तों को बताएं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को बताएं, इसलिए उन बीमार लोगों को बताएं कि हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें, परमेश्वर की महिमा को करें, उसकी प्रार्थना को करें। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और इस साल, विशेषकर इस साल के लिए परमेश्वर ने कहा कि वो हमारे द्वारा, हमारी इस मिनिस्ट्री के द्वारा हीलिंग और डिलीवरेंस, मिरेकल करने जा रहा है। और निश्चय परमेश्वर ऐसा करेगा। आप लोग, बहुत सारे लोग इन गवाहियों को सुनेंगे और भेजेंगे। सो हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय और 17 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं तेरा इलाज करके, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मीन्स परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। उसके लिए किसी बीमारी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुटकियों में किसी की भी बीमारी को हील कर सकता है, कितनी भी गंभीर बीमारी को हील कर सकता है। जरूरत है तो उन बीमार लोगों को परमेश्वर पर भरोसा करने की, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने की। और जिस घड़ी वे लोग परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, प्रभु कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा ट्रीटमेंट करूंगा। और तेरे घावों को जो बड़े हो गए हैं, उन घावों को जो सड़ने लगे हैं, उन घावों पर मैं मरहम पट्टी करूंगा, उन घावों को मैं चंगा करूंगा, मैं हील करूंगा। मीन्स परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप इस महीने प्रार्थनाओं में शामिल हुए, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको भी चंगा करेगा। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय 26 पद में लिखा है कि क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस पर आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, वो चंगा करने वाला है, वो बीमारियों का इलाज करने वाला है, वो बीमारियों से छुटकारा देने वाला है, वो बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। उन बीमारियों को हमारे जीवन से, हमारे शरीर से दूर करने वाला परमेश्वर है। यूं कहूं कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। वो जानता है आपके शरीर के बारे में सब कुछ। ये बीमारियां जो आपके शरीर में आ गई हैं किसी भी कारण से, परमेश्वर आपको इन बीमारियों से छुटकारा देगा। हर एक बीमारी आपके शरीर से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो बीमारियों से आजादी देने वाला परमेश्वर है। बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। हम बाइबल के पुराने नियम में और नए नियम में, दोनों नियमों में बहुत बार ऐसा पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। बीमारियों से गंभीर बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। मेरा विश्वास है कि इस महीने, इस साल प्रभु आपको भी चंगा करेगा, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। इसलिए हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होएं। और मैं यूं कहूंगा कि इस बात को आपको रोज घोषणा करना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। रोज सुबह शाम यदि आप बीमार हैं तो कहें, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मेरा चंगा करने वाला है, यहोवा मेरा चंगा करने वाला है। इस वचन को आप कहते रहें। विशेषकर जब आप बीमार हैं, जहां पर भी आपको दर्द है या फिर जो भी बीमारी आप हैं, वहां पर हाथ रखें और कहें, यीशु मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है।
और जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आज और कल, जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद रोज आपको हमारे साथ में केवल और केवल धन्यवाद देना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए आपको ये वचन अपने अंदर थाम लेना है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इस वचन को अपने हृदय में मानो आप लिख लें कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है, और वो कैसे भी करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। बस आपको इस बात को अपने हृदय में लिख देना है कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। बस इन वचनों को अपने अंदर बिठा लें, इन वचनों को लिख दें, कहीं पर लिख दें आप इन वचनों को, अपनी बाइबल में, अपनी डायरी में लिख दें इन वचनों को, अपनी दीवार पर लगा दें इन वचनों को, और मेरा विश्वास है प्रभु इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। लिख दें कि परमेश्वर तूने कहा कि मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। तूने कहा है प्रभु, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस महीने, इस साल मेरे जीवन में चंगाई को दे। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसका वचन प्रभाव रहित नहीं है, उसका वचन प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, वो अपना काम करता है। तो जरूर से इसको अपने जीवन में अप्लाई करें और रोज हमारे साथ में शामिल हों। इस पूरे महीने प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर शाम जो इस नए साल की सुंदर शाम है, उसमें हम प्रभु के सम्मुख हैं, और मैं आशा करती हूँ वचन से आपने सामर्थ पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु हमारे पिता, हम पर प्रभुता करने वाले हमारे राजा, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु अपने हृदय की गहराइयों से पिता, क्योंकि आप इस धन्यवाद और आदर महिमा के योग्य हैं। आपने ये सुंदर पल और ये सुंदर वर्ष प्रभु हमारे जीवनों में दिया प्रभु, जब इस पहले दिन में परमेश्वर हम आपकी महिमा को कर पा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी महिमा बड़ी है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु जी अपनी जड़ों को परमेश्वर पिता तुझ में मजबूत कर सके पिता, और जो वचन प्रभु आज के सुंदर शाम में तूने दिया है उसे पकड़ कर प्रभु जी, उसे थाम कर परमेश्वर पिता ये अपने जीवन में प्रभु तेरी अद्भुत हीलिंग को, अद्भुत चंगाई को, अद्भुत डिलीवरेंस को और मिरेकल्स को अपने जीवन में देख सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जितने भी लोग बीमारी में हैं, दर्द में, तकलीफ में हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं, परंतु पिता तेरा वचन आज उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, तकलीफ इसी वक्त तेरे लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियां इनके शरीरों से चले जाओ। प्रभु यीशु के नाम से बच्चों के शरीर से हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी निकलकर चली जाओ यीशु के नाम से। बहनों के शरीर से, भाइयों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से इसी वक्त वो सारी बीमारियां चली जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि तूने कहा है प्रभु यदि इनके शरीर में घाव हो गए हैं, कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, ऐसे जानलेवा बीमारियां प्रभु इनके शरीरों में है, परंतु आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आज जो भी घाव है, जो भी ट्यूमर है, जो भी कैंसर है, उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते, क्योंकि तू प्रभु अपने लोगों का इलाज करता है, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप बीमार है तो रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी के जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम से, जहां पर इन्होंने हाथ रखा है उस जगह को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां यीशु के नाम से हम उन्हें रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं और चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु आज प्रभु यदि आज ये बंधनों में, एडिक्शन में, बुरी लतों में, कर्जे में, डिप्रेशन में, हर एक वो बातें जो अंधकार से भरी हैं, इनके जीवन से हम कंप्लीट छुटकारे को मांगते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरा कंप्लीट डिलीवरेंस इनके जीवन में आए। प्रभु सफलता, आशीषें, बरकत और प्रभु बहुतायत से अद्भुत कार्य इनके जीवन में हो पिता।
जो अभी तक इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा, वो मिरेकल आप इनके जीवन में करें। धन्यवाद यीशु, आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं और धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज रात में हर एक डर, बुरा सपना, गलत बातें, नेगेटिविटी इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। फैमिली में हर एक लड़ाई झगड़ा जाओ यीशु के नाम से। रिलेशनशिप में जो प्रभु गड़बड़ियां हैं जाओ यीशु के नाम से प्रभु, बिकॉज आप लोगों के लाइफ को डिलीवरेंस देते हैं, हीलिंग देते हैं और उनके जीवन में बड़े कामों को करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने ये अपने लोगों के जीवन में करना शुरू कर दिया है। यदि आप एग्री हैं तो यीशु के नाम से उसे रिसीव करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं और कल का दिन प्रभु तेरे साथ में देखें पिता, और बहुत ही अद्भुत इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट, एक एक विनती आपके आगे रखते हैं, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों की विनतियों को सुनकर उनके जीवन में कार्य करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद। और जितने भी भाई बहनों ने अपना प्रेम हर्ष के साथ प्रभु आपके राज्य में प्रकट किया है एक बीज के रूप में, प्रभु यीशु मसीह 100 गुना फलवंत करें, आशीष दे, बरकत दे, बढ़ोतरी दे, सफलता दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा करें। धन्यवाद, इनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े पिता। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।